मित्रों, मैं प्राय पूरे हरियाणा में सभी लोकसभा क्षेत्रों में भी हो आया हूँ और करनाल लोकसभा क्षेत्र जो कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ तो विधानसभा अनुसार भी और उसके नीचे भी बहुत जगह पर मेरा आना जाना हुआ है। सारी व्यवस्थाएं सब बन गई हैं, कार्यकर्ता काम में लग गए हैं, कार्यालय सब खुल गए हैं। जैसा यहाँ का कार्यालय भी कुछ दिन पहले मैं स्वयं उद्घाटन के अवसर पर आया था। आज यहाँ कार्यालय के अंदर फिर मुझे आने का मौका मिला है, तो सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। और आज की विशेष बात यह है कि हरियाणा के बहुत से और लोग भी, जिनको ये पता लगा कि यहाँ पर मैं आज शाम को रहूँगा, तो जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें बहुत से लोग आकर के मिले हैं। और प्रत्यक्ष एक हमारे जो क्या नाम मनोज बेगमपुरिया, ये बहुत अच्छा एक नौजवान और बहुत पहले से साथ में खड़े हैं, तो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके बहुत से साथी भी आज यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तो केवल मिलने के लिए आए थे, लेकिन इनकी इच्छा होगी कि आज ही मैं पार्टी ज्वाइन करूं। बाद में एक बड़े कार्यक्रम में इनके और भी साथी होंगे, बड़ी रैली करके भी उनको सबको पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का रिस्पांस पूरे हरियाणा में मिल रहा है, करनाल लोकसभा में मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल की हमारी विधानसभा सीट, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर अच्छे भारी मार्जिन से और ये सीटें हम जीतेंगे। हमारी शैलजा कह रही है 400 पार मुंगेरी लाल के सपने। ऐसा उनको तो यही कहना चाहिए, आखिर वो विपक्ष में हैं, तो विपक्षी लोग अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो लोगों को भ्रमित तो करेंगे ही लोगों को। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ भी जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं, लेकिन हमें उसमें कोई लेना देना नहीं, कुछ कहना नहीं है। उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, जनता के कहने से। आखिर ये 400 सीटों की चीज़ तो जनता का आशीर्वाद है और हमें विश्वास है कि जनता हमको इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। दुष्यंत चौटाला के साथ अब लगातार बयानबाजी चल रही है। कोई बयानबाजी नहीं है, वो किसी एक स्थान के ऊपर ये विषय आया था, उन्हीं के पार्टी के कुछ सीनियर नेता ने कहा था कि ऐसा हुआ है। अब उसके अंदर जो कुछ है वो भी सरकार में साझे थे। अगर वो किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो मैंने इतना ही कहा है कि अगर किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो उन सब की जानकारी ली जाएगी, और जानकारी ली जाएगी तो कोई दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी कोई भी मिल सकता है और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का एक हमारा इकबाल है और सरकार के इकबाल के नाते से हम हमेशा ये स्टैंड लेते रहे हैं कि जो दोषी होगा, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। दीपेंद्र हुड्डा ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी हमारी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, जब डिक्लेयर होंगी तो धमाका होगा। धमाका क्या होगा, वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपने यहाँ घर में ठीक से सीटों को डिक्लेयर कर पाएँ, और उनके घर में अंदर क्या चल रहा है अंदाज़ा ही लगाए जा सकते हैं। वरना ये कोई बहुत आसान सामान्य बात नहीं है कि 1.5 महीने से वो तैयारी कर रहे हों। हमने 13 मार्च को और अपनी 6 सीटें घोषित कर दी, 4 सीटें बाद में भी 25 मार्च को हमने कर दी। महीने से ऊपर समय हमारी सीटों को हो गया, और वो सीट यानी एक समझौते वाली सीट को तो वो कर पाए, इसके अलावा तो सीट की घोषित ही नहीं कर रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या उनकी कठिनाई है, क्या उनके समस्याएं हैं, ये लोग अंदाज़े लगा सकते हैं। तो अंदाज़े सब लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाते उनके जो झगड़े हैं या जो सौदेबाजी चल रही होगी कैंडिडेट से, वो नहीं पूरी हो रही होगी। और क्या है, सीईटी के स्टूडेंट का कहना है कि अगर बीजेपी उनकी इस बार हेल्प नहीं करती है तो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे। कौन? सीईटी के स्टूडेंट। सीईटी के स्टूडेंट्स ने कहा, देखिए, सीईटी के कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं। सीईटी एक एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है उनको एक ग्रुप सी में सेकंड टेस्ट देना होता है। ग्रुप डी में तो जो रिज़ल्ट होता है उसी आधार पर उनका चयन हो जाता है, सिलेक्शन होती है। कोर्ट में केस है तो उसमें पार्टी का या सरकार का